يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة حلو حلو زين مكان بچنا हसीनों तो मैं आ गया। केम छो मजामा। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त, यारों का यार, दुश्मनों से भी करता प्यार, आयुष कुमार गिरी। पूछता हूं आप सब से, क्या आप सब हैं तैयार? और जोर से, क्या आप सब हैं तैयार? यही आपका हौसला देख के मुझे भी उम्मीद मिलती है, मुझे भी खुशी मिलती है। वैसे अच्छा जरा सुनिए, ये आज की शाम इतनी खास क्यों है क्या आप जानते हैं? ये कोई आम शाम नहीं, आज की शाम है खास, ये है धमाकेदार, ये शाम है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और जरा देखिए तो वहां पीछे कौन बैठा है, जरा देखिए तो पीछे कौन बैठा है। अच्छा आपकी दाईं ओर देखिए, आंटी आपकी दाईं तरफ देखिए कौन बैठा है। अरे बाईं तरफ तो देखिए। अरे मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ, आप सब इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लगता है सभी महान हस्तियां, सभी महानुभाव यहाँ विराजमान हैं। आज हम यहाँ बस बैठने नहीं आए, हम यहाँ यादें बनाने आए हैं, हम यहाँ जिंदगी जीने आए हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले कुछ पलों में ये स्टेज, ये लाइट्स, ये आवाज सब होगा सिर्फ आपका। और मैं तो बस एक जरिया हूँ। अगर कुछ खास है तो वो है आपकी तालियां, आपका जोश और आपका प्यार। ये सब मिलके बनाएगा आज की रात को खास और यादगार। मुझे पहचानो कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, हर मुझे पहचानो कहाँ से आया, मैं हूँ। क्या पूछ रहे हैं जनाब आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आप कहाँ चले आ रहे हैं? वहीं जहाँ सालों से चले आता हूँ। क्या बात है? पर आप हैं कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और मैं आपका सपूत। So, before we start the cultural program, I would like to address the reason we have all gathered over here. Today we stand together not merely as an audience, but as a family united in gratitude. We gather to honor an extraordinary league of individuals, our esteemed ex-servicemen and their remarkable families. ये वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये वर्दी है प्रतिभा, एक कसम, एक वादा भरोसे का। ये है हर माँ की फरियाद अपने संतान के सुरक्षा की। ये वर्दी है आश्वासन 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की। ये वर्दी है 150 करोड़ चेहरों की मुस्कान की आश्वासन। ये वर्दी है मिसाल भारत के सामर्थ्य की। तो इसी मौके पे कुछ बताना चाहूँगा आपको। तिरंगे के 3 रंग, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई हमारी, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। जोरदार तालियां प्लीज हमारे झंडे के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे सुरक्षा बल के लिए। वंदे मातरम सतत है, शाश्वत है, समृद्ध भारत की प्रेरणा है, विकसित भारत की आधारशिला है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम आजादी का मूल मंत्र है। वंदे मातरम ये केवल जय घोष नहीं है, ये भारत में राष्ट्र आत्मा की प्रतिध्वनि है। भारत में राष्ट्रवाद एक राजनीतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है, जहां भूमि भूखंड नहीं मां के तौर पर देखी जाती है, जहां पर हम भारत को भौगोलिक सीमाओं में नहीं संस्कारों में निहित देखते हैं,
जहां तक हम केवल आध्यात्मिक चेतना की बात करें तो एक को इंसिडेंट या इत्तेफाक की बात नहीं है कि 7 नवंबर 1875 में जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की संरचना की तो उस दिन अक्षय नवमी था। अक्षय नवमी पावन और महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त कर धर्म की स्थापना के लिए मथुरा प्रस्थान किए। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की साक्षात प्रेरणा कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त कर ही संचारित करता है और इसलिए पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है, पिरोता है। सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये दिखाता है कि प्राकृतिक रूप से सुशोभित भारत माता अपने संतानों को अपने जल समृद्धि, अपने फलों से, अपने शीतल हवा से किस तरह लालन पालन पोषण करती हैं। और इसलिए भारत माता हमारे लिए अभूत अवधारणा नहीं है बल्कि माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का साक्षात जीता जागता स्वरूप है जो शक्ति, साहस, सौम्यता और ज्ञान का रूप है। हेलो, बहुत खूब कहा आपने। और हमारे यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के 12वीं वर्षगांठ पे आज हमारे परफॉर्मर्स कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो वंदे मातरम की आत्मा को उजागर करता है। जब ये गीत गूंजता है तो हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, हर सैनिक का सीना चौड़ा हो जाता है, हर नागरिक के दिल में देश प्रेम की लहर उठती है। आज इस पवित्र गीत पर हमारे टैलेंटेड कलाकारों ने एक समूह ने हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रदर्शन जो आपकी रूह को छू जाएगा। ये प्रदर्शन है हमारी धरती के प्रति हमारा नमन, हमारा प्रणाम, हमारा नमस्कार। आपको याद दिलाएगा आपकी सेवा में महसूस हुआ गौरव। तिरंगा लहराता देख आप सबको होगी एक अलौकिक अनुभूति। आएंगे 7 तारे गूंजेगा ये मंच, आएंगे 7 तारे गूंजेगा ये मंच। आइए हम सब मिलकर बोले वंदे मातरम। करेक्शन, कर्टन, लाइट, एक्शन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। तालियां तालियां प्लीज। दोनों हाथ उठा के बच्चों का हौसला अफजाई करिए। जय हो, आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा कमान प्लीज, तालियां क्लैपिंग
माता के नाम पे तो तालियां बजाइए। बहुत खूब, अद्भुत, बेहतरीन, बेहतरीन। जब ये प्रदर्शन चल रहा था मैं देख रहा था आप सबके चेहरों को, कुछ आंखें नम हो गई, सीने गर्व से चौड़े हो गए। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये है हमारी आत्मा, हमारी पहचान, हमारा अभिमान। वाकई ये नाइंसाफी होगी कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस जो भारत माता साक्षात आपके बीच में विराजमान है और हमारे बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया था, एक जोरदार तालियां तो। धन्यवाद। मानवी प्रदर्शनकर्ता जो है, मानवी, आरिका, अनन्या, खुशबू, दिव्या और ईशान, ये 8 कलाकारों ने आज जो दर्शाया है वो सिर्फ डांस नहीं था, वो था एक भावना, एक संकल्प, एक प्रतिबद्धता कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति सदैव समर्पित रहेंगे। हर मुद्रा में दिखा हमारा गौरव, हर एक्सप्रेशन में झलका हमारे देश प्रेम। और जब तिरंगा लहराया, जब वंदे मातरम की धुन गूंजी और साक्षात भारत माता ने हमें दर्शन दिए, तब हुआ आज के प्रोग्राम का सही मायनों में शुभारंभ। आप लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कैसा रहा हमारे कार्यक्रम का आगाज। आवाज सिर्फ महिला शक्ति से आई है। क्या हम जवान अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आवाज महिला शक्ति से ज्यादा इधर से आनी चाहिए थी। कैसा था हमारा आगाज? वेरी नाइस। तो अगर इतनी बढ़िया आगाज थी तो कल्पना करिए कि अंजाम क्या होगा। तो एक बार फिर से बिना कहे जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। प्लीज। भारत माता। अब जब हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है तो बढ़ते हैं इस रेलगाड़ी को आगे लेके। अब स्टेज पर आने वाली हैं वो जिनकी अदाएं हैं निराली और जिनके हर कदम बताए एक अलग ही कहानी। तो स्वागत कीजिए हमारी अगली कलाकारा का, जो लेकर आ रही है एक ऐसी अनोखी परफॉर्मेंस जिसमें होगा लावनी और कॉमेडी का धमाकेदार फ्यूजन। काय म्हणतात तुम्ही? तैयार आहात का? तो चलिए बुलाते हैं उनको। अंदाज है जिनका हटके, अंदाज है जिनका हटके, है नमक भी इनके आगे फीका। अंदाज है जिनका हटके, है नमक भी जिनके आगे फीका। दरिया किनारे से चल के आई, नाम है इनका अद्रिका। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। खुद हालत देख के नंबर डालकर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले।
बाबा ये बात तो गलत नहीं है। सजा दे पिया मुझे प्यार की चटनी, मुझे प्यार की चटनी चटा दे पिया, मुझे प्यार की चटनी चटा दे पिया। जी बिल्कुल। क्या ऐसा कहना चाहेंगे आप? मैं तो एकदम क्या बताऊं, शब्द कम पड़ गए मेरे को। मैं इतना ज़्यादा जब भी इस मंच पे आता हूं, मैं इतना ज़्यादा एक एक परफॉर्मेंस देख के सरप्राइज हो जाता हूं, और इतना टैलेंट हर साल बच्चे इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार और ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए अद्रिका के लिए। जैसा कि आपने देखा, दो बिल्कुल अलग शैलियां, एक शांत और एक मधुर, दूसरी तीव्र और ऊर्जस्वी, लेकिन अद्रिका ने दोनों बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। बस फर्क इतना ही महसूस हुआ कि आप सब ने तालियों में थोड़ी सी कमी कर दी है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, तालियां बजवाने में बाप नंबरी और लगता है बेटा 10 नंबरी हो जाएगा। सही बात है। यही है एक सच्चे कलाकार की निशानी, जब वो अपने आप को हर भूमिका में ढाल सके, हर शैली को अपना सके। और सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व अभिनय, इतनी गहरी समझ, इतना अद्भुत डांस, ये कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के प्रोग्राम में हो सकता है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से हौसला अफजाई किया जाए हमारी अद्रिका बेटिया के लिए। अद्रिका सरोज, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच अद्रिका। कृपया अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब स्टेज पे आने वाले हैं हमारे यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के जाबाज धुरंधर। जी हाँ, उनके स्वैग, स्टाइल और एनर्जी के चर्चे तो हर जुबान पे है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे परफॉर्मेंस के लिए, एक ऐसा परफॉर्मेंस का सामना करने के लिए जो पूरे स्टेज पे आग लगा देगा। तूफानों से टकराएगा, है वो एनर्जी किंग। तूफानों से टकराएगा, है वो एनर्जी किंग। सबके दिलों पे छाएगा, नाम है आरव सिंह। कैमरा, म्यूजिक, एक्शन। Ready for this. नारे दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा। नारे दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा। नाल रजेटी जोगी दे तैनूं जोगन होना पै जाऊगा। Get ready. I'm a king, but I pop, I'm a saint. You call me a bad man, that's a fucking good thing. I'm a set swing back when another man swings, so I make my mama proud when they make their heads ring. Nobody forgive me, I can forgive them. You know my history, know what I did then, or what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse.
लेता हूँ यार, मैं भी कोशिश तो कर ही लेता हूँ वैसे। तालियां बहुत जल्दी रुक गई, प्लीज जोरदार तालियां एक बार आरव सिंह के लिए प्लीज। जब ये गाना शुरू हुआ तब से लेके एंड तक आरव की एनर्जी थी अनमैच्ड, एकदम टॉप क्लास, बिल्कुल शुरू से एंड तक फुल ऑन पावर, फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन धमाल। यही होता है पावरफुल परफॉर्मेंस का असर, जब एक डांसर इतनी डेडिकेशन से परफॉर्म करे तो पूरा ऑडियंस को उसका जोश महसूस होता है। आरव के इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए क्या बनती है? आरव के इस बेहद प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां तो बनती ही है। देखिए आयुष, आई नीड सम टाक। क्या बात है, जोश और जुनून नहीं दिख रहा है। देखिए मेरे दाहिनी तरफ, स्टेज के दाहिनी तरफ चाय और कॉफी गर्मा गर्म तैयार है। स्टार्टर भी लाजवाब स्वादिष्ट स्टार्टर अब कुछ क्षणों में आपके बीच आने जा रहा है। देखिए हमने जो टाइमिंग दी थी कि स्टार्टर 5:30 to 6 o'clock सर्व किया जाएगा, लेकिन बाद में एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि लंच लोग लेट किए होंगे तो स्टार्टर थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। तो अभी गर्मा गर्म स्टार्टर बन रहा है और आपके बीच परोसा जाएगा। तब तक आप गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी का लुत्फ उठा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि मुझे एक शिकायत हर बार हर समय रहती है और वो एक ही शिकायत होती है कि हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए पेश, इस शिकायत को मैं कुछ इस ढंग से पेश करना चाहता हूं कि जिस तरह से गीत को संगीत का, ध्यान दीजिएगा, इरशाद फरमाइएगा, इरशाद बोलिएगा, वाह वाह बोलिएगा। जिस तरह से गीत को संगीत का, जिस तरह से गीत को संगीत का, गुरमीत को हनीप्रीत का, सपेरे को बीन का, जलोटा को जसलीन का, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे में जवानी की, कानों में बाली की, ससुराल में साली की जरूरत होती है, उसी प्रकार कलाकारों की ताली की जरूरत होती है। जोरदार तालियां बजाएं ताकि पूरा बदलापुर शहर गूंज उठे। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, और जोर से जोरदार तालियां हो जाए एक बार शायरी के लिए। अच्छा दिल से बचाइए कि ये शायरी अच्छी लगी कि नहीं लगी आपको? लगी ना? तो ऐसे ही अच्छी अच्छी शायरियां सुनने के लिए आप लोगों को तालियां बजाते रहना होगा, हौसला अफजाई करता रहना होगा। धन्यवाद। छोटी मोटी नोक-झोंक करते रहेंगे ताकि आपका ध्यान बना रहे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। बिल्कुल आयुष, हमें बढ़ना चाहिए अगले कार्यक्रम की ओर। देखिए ध्यान दीजिए, मेरा एक विशेष प्रार्थना है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि कृपया जितने लोग खड़े हैं कृपया चाय और कॉफी की गिलास लेके कृपया सीट पे बैठ जाएं। काफी डिस्टर्ब होता है परफॉर्मेंस देने में, प्लीज। देखिए हम सबके लिए ऐसे एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस लेके हम आए हैं। आयुष क्या कर रहे हो यार आप? सॉरी वो आप हर जगह घर बना रखते हो, क्या कर रहे हो? बस 2 मिनट, वो मेरा एक अटैक कंप्लीट हो जाता तो मैं गोल्डन एरिना पहुंच जाता इस बार। प्लीज डैड 2 मिनट प्लीज। आयुष बेटा, मैं इस मोबाइल और गेम से परेशान हो चुका हूँ। सर, मैडम, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इस मोबाइल एडिक्शन के बारे में कोई दवाई है, कोई इलाज है तो कृपया हमें बताएं। है किसी के पास? आप सभी क्या बताएंगे? मैं जानता हूं कि जिस तरह से मैं दुखी हूं, आप सब भी इस पर दुख से दुखी होंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसा इसका सॉल्यूशन निकाल के लाऊंगा जो मेरे लिए ही नहीं, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। ऐसा क्या है? आप मेरा फोन तो नहीं लेंगे ना? बेटा बड़े हो गए हो, अब फोन लेना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन
फोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ देर बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि ये अच्छी उपाय क्या है कि बिना फोन लिए ही ये मेरा काम बन जाए, इसका इलाज मिल जाए। जी, आजकल के डिजिटल युग में हर हाथ में है मोबाइल, हर घर में है टीवी और अब तो एआई भी आ गया है। लेकिन क्या ये सब हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है या मुश्किल? क्या है इसके फ़ायदे और नुकसान? इन सवालों के जवाब देने आ रहे हैं हमारे अगले दिग्गज, जो अपने विचारों से आपको ज़रूर सोचने पे मजबूर कर देंगे। बताएंगे हमें सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल के फ़ायदे नुकसान। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विवान। Myself Vivan Kumar Rai. I warmly welcome you all to our annual ex-servicemen family get-together. It is my great pleasure to see you all here and making this evening very special and unforgettable. Today I am here to talk about something that we all love too much. That is TV, mobile phones, social media and artificial intelligence. Let's be honest. Mobile phones are like our best friends. We wake up with them, eat with them, and before sleeping, we say good night to them, not to our family members. TV also teaches us many things, like how to finish an entire packet of chips in just one episode. Artificial intelligence is truly intelligent. It answers our questions, tells us jokes, and sometimes even argues with us. But the problem starts when children ask AI how to do their homework and parents ask AI how to control their children. Too much screen time gives us tired eyes, lazy bodies, and parents shouting, "Put the phone down," while checking their own phones. Social media makes us scroll so much that we forget why we opened the app and we suddenly realize 2 hours are gone. So, let's use technology wisely. Keep phones in our pocket, not in our mind. Technology is wonderful, but nothing beats real talk, real laugh, and real family time. Keeping jokes apart, this is my humble request. Please use technology within limits. Yes, I also know that once this function is over, we all will jump back on our phone. But until then, let's create memories that mobile phones can never replace. Thank you. विवान ने बहुत ही प्रभावशाली प्रेजेंटेशन दिया, उसने बहुत अच्छे से समझाया। मैं अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रख लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये गया मेरे पॉकेट में। एंड सेकेंडली, जोरदार तालियां प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए विवान के लिए। सच में टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों को इतने साफ साफ शब्दों में समझाया है हमारे दोस्त इवान ने। इवान कहाँ हो भाई? भगवान आपके इस भाषण स्पीच को सुनकर सबको सद्बुद्धि दे। प्यारे प्यारे बच्चे और पेरेंट्स सब लोग इसका पालन करें ताकि हम सबका भविष्य उज्जवल हो सके। एंड आई एम रियली वुड लाइक टू अप्रिशिएट द प्रोनाउंसिएशन, the impression, the action which is being done by the Vivan. A very good presentation, excellent presentation I can say. And मैं यही भगवान से दुआ करूंगा कि बेटा आगे पढ़ करके आगे पढ़े लिखे और IAS IPS अफसर बने, इससे भी बड़ा कुछ बन सकता है तो बन के दिखाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विवान बेटा। और मेरी यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों से, उनके परिवारों से एक छोटी सी विनती है कि टेक्नोलॉजी को ज़रूरत मात्र यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को अपनी ज़रूरत ना बनाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सच्ची खुशी एक साथ है। जैसे जुड़े हुए आज हम सब कुछ देर ऑनलाइन से ऑफलाइन रहते हैं, ये पल खुल के जीते हैं। तो मैं इस सेशन को ध्यान में रखते हुए, अभी तो मैं देख सकता हूं कि सबके हाथ में गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी की गिलास है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहूँगा कि आपका दोनों हाथ खाली रहे। मोबाइल, ये जो मोबाइल है, चल यंत्रगामिनी जो आपके हाथ में है, इनको थोड़ा देर के लिए विराम दीजिए और हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ जुड़ के रहिए।
जो पिछले 1.5 महीने से दिन दुना रात चौगुना कर करके अथक प्रयास करके पसीना बहा करके आपके लिए बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम लेके आए हैं। धन्यवाद। से आग्रह करूंगा कि कृपया स्टेज की बाईं तरफ आ जाएं प्लीज। शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा। क्या हो गया आयुष, कौन सा लाइन पकड़ लिया आपने? आप होस्ट हो या गाना गाने आए हो? या क्या करूं डैड, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को देख के मेरा भी मन कराया। और आपको तो पता ही है कि गाने मुझे कितने पसंद है। तो अब तक हमने देखा डांस के रंग, जोश और ऊर्जा, लेकिन हर महफिल को पूरा करता है संगीत, जो सीधा दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। जी हाँ, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। ये वो गीत है जो प्यार की भावना को शब्दों में पिरोता है और सुरों के साथ सीधा यादों में उतर जाता है। आज हमारे सामने आने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज में सादगी है, मधुरता है, जज्बा है और खुद बिल्कुल सीधे साधे हैं। जी हाँ, जब ये गीत गूंजेगा तो शोर अपने आप शांत हो जाएगी और सिर्फ सुर, भावना और एहसास रह जाएगा। तो अपने 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 दिल को थाम लीजिए और जोरदार ताले के साथ स्वागत कीजिए ईशान कुमार गिरी का।
मजा आया? तो तालियां भी वैसी होनी चाहिए कि नहीं? जोरदार तालियां हो जाए एक बार ईशान के लिए। क्या आवाज है, क्या जज्बा है। कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। ईशान ने सच में दिल से गाया और हर सुर महसूस हुआ एक गहरा एहसास। बिल्कुल, ये गीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और आज हमने ईशान के साथ एक छोटा सा सफर तय किया, यादों का और जज्बातों का। वास्तव में आयुष, ईशान के हर बोल में प्यार, हर धुन में शांति और हर इम्प्रेशन में सच्चाई नजर आ रही थी। ये था एक कलाकार का असली जादू। ईशान, आपके इस मधुर प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां तो बनती ही है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं ताली बजाने के लिए, मजबूर मत करिए आप लोग। देखिए, ठंडी का मौसम है, आप सब लोग जो है सेहत पे ध्यान देने वाले लोग हैं, तो अगर तालियां बजाते रहेंगे, एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी रामदेव बाबा की बताई हुई, है ना, और ठंडी भी नहीं लगेगी और बच्चों का मनोबल भी ऊंचा हो जाएगा। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू बेटा ईशान, यही आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो और आगे चल के अनूप जलोटा, पंकज उदास वगैरह वगैरह सबका, उन सबों से भी आगे बढ़ो और अच्छे सिंगर बनो, साथ साथ में हमारे एसोसिएशन का नाम रोशन करो। धन्यवाद, थैंक यू। मेहरबान कदरदान, सभी मैं महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ। जो यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के मेंबर नहीं बने हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनरेबल सेक्रेटरी चांद साहब से ले ले और मात्र 1025, सिर्फ 1025 रुपया जमा कर लाइफ टाइम मेंबर बन जाएं, आजीवन सदस्यता प्राप्त करें। गौर से देखिए, हमारे सामने बैठे हुए महानुभावों में से ज़्यादातर 99% लोग हमारे एसोसिएशन के मेंबर बन चुके हैं। आज के डेट में टोटल स्ट्रेंथ रजिस्टर्ड मेंबर्स की जो संख्या है 352 है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी संख्या बढ़े। आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन अपने भाइयों के साथ, फौजी भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, हर सुख दुख में साथ देने के लिए 24/7 365 डेज तत्पर खड़ा रहता है। तो आइए हम सब मिलकर इस एसोसिएशन के ऊंचाइयों को और बुलंदियों तक पहुंचाएं और इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारी मेंबरशिप बढ़े, क्योंकि कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं ऑफिशियल कार्य के लिए, जैसे कैंटीन की डिमांड हो, ECHS सेंटर खोलने की बात हो या कोई भी वेलफेयर से रिलेटेड, तो लोग पूछते हैं कि कितने लोग आपके हैं। अगर गिनती गिनाएं तो बदलापुर में लगभग 650 में एक्स सर्विसमैन हैं, लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर हैं गवर्नमेंट सिर्फ उसी को मानती है। इसलिए यहाँ पे विराजमान जितने भी महानुभाव जो मेंबरशिप नहीं लिए हैं वो जरूर ले लें, और जिन आपके जितने भी मित्र, हित, दोस्त, भाई बंधु हैं जिनको आप जानते हैं, उन्हें भी प्रेरित करें कि अपना मेंबरशिप ले लें और इस एसोसिएशन के झंडे को और ऊंचा करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। परफॉर्मेंसेस की रेलगाड़ी को देते हैं थोड़ा विराम, कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। लेट्स हैव सम फन गाइस। तो लेके आया हूँ आप सबके लिए एक अद्भुत गेम, ठीक है। मैं पूछूंगा आपसे कुछ सवाल और जवाब होंगे कुछ हटके, है कि नहीं। जवाब आप सब जानते होंगे लेकिन आपके ज़ुबान पे आएंगे नहीं, तो थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि इसके जवाब है हिंदी और इंग्लिश के शब्दों में से ही। सोचिएगा और बताइएगा। तो क्या हम शुरू करें? और याद रखिएगा इसके प्राइजेस भी है, तो प्लीज़ सभी बच्चे, सभी लोग
पूरे इंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट करिए एंड हर क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा कोशिश करिए। तो आप सब तैयार हैं पहले क्वेश्चन के लिए? आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आयुष जी, लेट मी सी हु इज रेजिंग फर्स्ट हैंड। बसंत जी कृपया सामने आ जाइए। ट्यून है क्या हमारे पास? ठीक है, तो पहला सवाल, जो लोग जिम जाने में विश्वास नहीं रखते उन्हें क्या कहते हैं? माइक दो। पहला ओके, जिम्नास्टिक। सही जवाब। वेरी गुड यार। पहला सवाल, पहला सही जवाब 1 सेकंड के अंदर। और जैसा मैंने कहा, मैं वादे का पक्का हूँ, गिफ्ट्स है हमारे पास। सही जवाब एक आदमी जिसने दे दिया वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगला सवाल सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? सर मेरे सामने साहिबान जो खड़े हैं प्लीज, मैं आर यू रेडी? अगर संजय दत्त अपनी ब्रॉडबैंड कंपनी स्टार्ट करना चाहें तो उसका नाम क्या होना चाहिए? हाथ ऊपर प्लीज, एनीवन। बहुत इजी है, मेरे फोन में कोई नहीं रहेगा। एकदम आसान है, ये छोटा बच्चा इतना बढ़िया गेस कर सकता था। बहुत अच्छा आंसर है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं। क्या हम सही मान सकते हैं इसको? नहीं, होल्ड ऑन। रिपीट। ओके, सवाल ये था, देखिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि आंसर इसके कुछ ऐसे होने चाहिए जो हिंदी या इंग्लिश में मीनिंगफुल वर्ड हो या कोई फ्रेजेज हो। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। या मतलब कोई फ्रेज हो, कोई फिल्म का नाम हो, समथिंग मतलब जो नॉन हो। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा था कि अगर संजय दत्त अपनी ब्रॉडबैंड कंपनी स्टार्ट करना चाहे तो उसका नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जी हाँ, दो आदमी ने हाथ उठाया, 3 आदमी, 1 मिनट पहले उधर। ओके, पहले उनको प्रायोरिटी। इंडिया। अफसोस, ये गलत जवाब। ना संजय दत्त बोला। बाबा ब्रॉडबैंड। ये भी अच्छा जवाब है, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं है। आप आस-पास हैं, थोड़ा और सोचिए। नहीं, ये वो आंसर नहीं है। मैं वापस से दोहराता हूँ। ओके, टाइम ओवर आयुष, टाइम ओवर। ठीक, टाइम ओवर। तो क्या क्या आंसर्स आए थे? बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा बाबा बैंक। बाबा बैंक, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा प्रयास था। संजू ब्रॉडबैंड, यस, नियर बाई है। ऐसे ही कुछ आंसर अगर हाँ, सॉरी जी हाँ, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। ब्रॉडबैंड कंपनी, यस। नहीं, ये बहुत क्लोज, बट मुन्ना भाई ब्रॉडबैंड भी नहीं है। नहीं, तो इसका सही जवाब जानना चाहते हैं आप लोग? मैं बताऊं। अरे यार, मुझे मौका दे दो। जी। अच्छा चलो, आप ही बता दो। बहुत सिंपल है, मुन्ना भाई MBPS। मुन्ना भाई MBPS हमें चाहिए था। मैं जूरी से आग्रह करूं तो आइए अगली जो पेशकश है, एक राधा जी जो है वो फिल्मा रही हैं कि राधा कैसे न जले। जी बिल्कुल, आप सबको पता है कि श्री कृष्ण एक, गोपियां अनेक, रुक्मिणी जी भी थी और साथ में राधा जी भी। तो राधा कैसे न जले, इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए आ रही है अनन्या। तो जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की अभिनय के साथ, राधा की अदाएं, कृष्ण का प्यार, अनन्या के डांस के साथ जीत लेंगे आप सबका दिल। तो जोरदार तालियां हो जाए अनन्या। लेट्स वेलकम ऑन द स्टेज अनन्या, जोरदार तालियां प्लीज।
लाइट्स, कैमरा, म्यूजिक। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, उनमें तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। तालियां प्लीज, जोरदार तालियां उनकी बजनी चाहिए। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी तो जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। राधे 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 नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए, हाय मैया दिल चुराए, नींद चुराए, चैन चुराए, हाय मैया कैसे बजाऊं घर अपने सब लाज शर्म में छोड़ी रे, कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। मैया यशोदा मोरी नगरी से जमुना के दिल पर मक्खन था कोई, मक्खन चुरा ले गया। ओ मैया यशोदा कैसे जाऊं घर, जमुना के दिल पर मक्खन था कोई, ले गया। कटरे पर्दे को जोड़े, कटरे मोरी गगरी फाटे, कटरे मैं मौज से छूटे, खटोरे थामे कलाई उसकी नारे ले गया। अद्भुत। बोलिए राधे माता की, राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, आप सब लोग को पता है कि आप सबका स्वागत किस चीज से की गई है। आज बात सनातन धर्म के विशेष पुस्तक के द्वारा की गई है।
ग्रंथ, माफ करिएगा, पुस्तक नहीं ग्रंथ। कुल ये तो जैसे वृंदावन की लीला स्वयं हमारे सामने सजीव हो गई। कभी राधा का मान, कभी उनका स्नेह। राधा कैसे न जले में दिखा मधुर शिकायत भरा प्यार। और बेहतरीन बनाया। हम सबको इतना प्यारा अनुभव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर अनन्या गुप्ता। थैंक यू वेरी मच अनन्या। अब वापस से हमारी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके बाद एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस है आपके लिए तैयार। तो तालियां बजाते रहिए और उनका हौसला अफजाई करते रहिए। अब जो मंच पर आने वाली है वो सिर्फ एक डांस नहीं, एक नया अंदाज है। कुछ गाने वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं और कुछ पुराने नहीं बल्कि और भी खूबसूरत हो जाते हैं, सोने की तरह और निखर जाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। हर साल इनकी बेहतर से बेहतर करने की ललक देती है हमें एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस, और इनकी इसी कोशिश लेके आई है इस मोड़ पर, क्योंकि पहली बार यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन मंच पर आ रही हैं एक नया डांस फॉर्म लेकर के। तो तैयार हो जाइए, अपने अपने सांसों को थाम कर बैठिए और अपनी तालियों से मंच को रोशन कीजिए। मुद्रा और अभिनय में है निपुण, मुद्रा और अभिनय में है निपुण, अदाओं में छुपी है जादू, नृत्य की पहचान पुरानी, कहते हैं इनको आरजू। जी हाँ, ये वही आरजू, हमारी आरजू, आपकी आरजू, हम सब की आरजू, और पूरा करने आ रही हैं हम सब की आरजू। आरजू आप सबको पता है कि अदाओं के लिए जानी जाती हैं। अभी तक जितने परफॉर्मेंस हुए आपने देखा, भारत माता यानी कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के ऊपर वंदे मातरम हुआ और कई प्रकार के लेटेस्ट सॉन्ग पे डांस हुए। लेकिन यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, माफ़ करिएगा बुजुर्ग कहने पे कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए, भूतपूर्व नौजवान, ये कह सकता हूँ ना सर 1960-70 वाले भाई साहब लोग, भूतपूर्व नौजवान जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके दशक में लिए चलते हैं। जी हाँ, आपको लिए चलते हैं 1970 के दशक में, जहाँ 1971 में एक फिल्म बनी थी कारवा, और उसका एक गाना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, पिया तू अब आजा, पिया तू अब तो आजा। और इस गाने पे सुप्रसिद्ध कलाकारा हेलन जी ने डांस किया था। हमें बड़ा फक्र है, गर्व है कि हमारे फौजी परिवार के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि बिल्कुल हूबहू डांस कर लेते हैं, अलबत्ता उनसे बेहतर कर पा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। हमारे एसोसिएशन की सुप्रसिद्ध कलाकारा लेकर आ रही है पायलों की झनकार, घुंघरू की खनकार, तड़कता भड़कता डांस। पूरा महफिल दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारी बिटिया आरजू। लाइट, कैमरा, म्यूजिक। Bobby!
वेलकम है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए आरजू के लिए। क्या रिदम, क्या अदा, आरजू ने हर पल स्टेज को। मैं इस मीडिया के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि यश में महके उपवन तुम्हारा, यश में महके उपवन तुम्हारा, पग पग हो उजियारा, आरजू आपका हर आरजू पूरा हो, यह शुभ संदेश हमारा। जोरदार तालियां प्लीज। हमें ये दाद देना चाहिए कि हमारे बच्चों में ये टैलेंट है, ये गुण है, ये हुनर है कि वो हर प्रकार की अदाएं, हर प्रकार के डांस पे अपनी अदा पेश कर सकते हैं और बेहतरीन पेशकश कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको देख के बिल्कुल ये नहीं लगा होगा कि आपके सामने साक्षात हेलन जी पर्दे पे डांस नहीं कर रही हैं। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? तो एक बार और जोरदार तालियां तो बनती है ना। थैंक यू। कभी देशभक्ति, कभी जज्बा, कभी सुरों का जादू। अब आने वाली है एक ऐसा रंग, अब आने वाला है एक ऐसा रंग जो कोई आम नहीं। वो इस मंच से पुराना नाता रखते हैं। सालों से अपने नृत्य, अपनी मुस्कान और अपनी मेहनत से ये मंच इनका अपना सा बन चुका है। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने इस मंच पर बार बार अपनी कला से अपनी छाप छोड़ी है। सालों से अपने नृत्य, अपनी मुस्कान और अपनी मेहनत से ये मंच इनका बन चुका है। तो चलिए अभी आपको 70s के दशक में, 70s के दशक से एक दशक और पीछे लिए चलता हूं क्योंकि हमारे बीच हमारे कई अभिभावक और हमारे काफ़ी सीनियर साहबान एसएन सर और उनके ग्रुप के लोग हैं जो कह रहे हैं कि 70 से काम नहीं चलेगा, 1960 1950 बीच बताओ। तो उन सभी साहबानों के लिए, अभिभावकों के लिए एक पेशकश जो हम लेके आ रहे हैं 1960 हाईली एप्रिसिएबल है। आपको ये प्रोत्साहन देना ही होगा कि हमारे बच्चों में ये टैलेंट है कि 1970 और 1960 के गानों पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। तो अगली जो परफॉर्मेंस आ रही है वो 60 के दशक से लिए गए हैं, जिसका फिल्म का नाम है अनपढ़, जो 1962 में रिलीज हुई थी और गायिका थी लता मंगेशकर। गाने का बोल है जिया ले गयो जिया मोरा संवरिया। अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में बोलूं, जिया ले गयो जी मोरा संवरिया। वाह वाह, नहीं कोशिश नहीं करूं मैडम, धन्यवाद। हीरोइन बिंदु के ऊपर यह गाना फिल्माया गया है। आज के जमाना जहां डिस्को और डीजे का जमाना है, जहां आज के बच्चे तो बच्चे जवान भी पुराने गाने को तवज्जो नहीं देते, वहीं पे हमारी एक कलाकारा पुराने जमाने के इस गाने पर डांस पेश करने जा रही हैं। अपितु आप सभी लोगों को अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर कर देंगी और आप कहेंगे वाह क्या एक्शन है, क्या इम्प्रेशन है, क्या अदाकारी है। और इनकी सबसे खासियत है फेस इम्प्रेशन। जी हाँ, फेस इम्प्रेशन के लिए ये काफी सुप्रसिद्ध कलाकारा हैं और इस कलाकारा का नाम है सुहानी शर्मा। तो जोरदार तालियों के साथ बुलाया जाए सुहानी शर्मा को। इनके स्वागत में 2 शब्द और कहना चाहूंगा। जब घुंघरू बोलते हैं, मुस्कान साथ चलती है, तब समझ लीजिए कहानी शुरू होने वाली है। ये गीत है थोड़ा शरारत भरा, थोड़ा सा प्रेम भरा और पूरी तरह अदाओं से भरा। तो तालियों के साथ स्वागत करिए वन एंड ओनली सुहानी शर्मा। म्यूजिक।
तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि हमारी बिटिया का परफॉर्मेंस आपके दिल को छू गया है। हाँ या ना? अगर हाँ है तो सदन का दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपनी मुस्कान से, अपने इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से, हर कदम से इस समारोह को और बेहतर बना दिया। आपने इस मंच को अपने रंग से रंग दिया। जब घुंघरू बोलते हैं और हर स्टेप के साथ दिल भी थिरकता है। आपकी ये परफॉर्मेंस देख के कुछ याद आ रहा है मुझे। आपकी चहेती अभिनेत्रियों की झलक दिखती है अद्भुत। आप में चहेती अभिनेत्रियों की झलक दिखती है अद्भुत। अदाएं हैं दीवानी, भाव और अभिनव की मूरत। नाम है इनका सुहानी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। 2 लाइन मेरी तरफ से भी बेटा प्लीज। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। वाह वाह तो कहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यूं ही बेटा हौसला बरकरार रखो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो और साथ साथ बदलापुर यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का नाम भी रोशन करो। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। जोरदार तालियों के साथ एक बार हमारे स्पॉन्सर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तालियां हो जाए प्लीज। नहीं नहीं, ये तालियां नहीं चाहिए। ये जिस बैनर की तले आप बैठे हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा की देन है। तो एक पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्लीज। यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सबको बताते हुए मुझे बड़ा अपार हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है कि हमारे यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के इस एनुअल कल्चरल प्रोग्राम में माननीय श्री बामन मात्रे साहब उर्फ बामन दादा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन से चाहता हूं कि दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। बामन दादा जो माजी नगराध्यक्ष हैं, इनका फौजियों के साथ दिल और दिमाग का नाता है। साहब बचपन अपना फौजी एरिया में ही बिताए हैं, फौजियों के साथ ही बिताए हैं और इसके लिए इनके दिल में हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तानी फौजी भी बसती है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय साहब जल्दी में है थोड़ा, तो मैं पूरे सदन की ओर से, पूरे यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन की ओर से उनसे आग्रह करता हूं कि वो कृपया स्टेज पे पधारें। साथ ही एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बांदेकर साहब से आग्रह करता हूं कि सर को लेकर के स्टेज पे आए। बसंत जी, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जो मैंने ये बातें बताई कि सर का एसोसिएशन, बामन दादा का एसोसिएशन फौज के साथ इतना ज्यादा क्यों है, मैंने आपको हिंट दिया था कि फौजी एरिया में थे। इससे साफ जाहिर होता है कि बामन दादा के पिताश्री जो हमारे पिता तुल्य हैं वो भी फौज में ही थे और इसलिए साहब का ज़्यादातर समय जो है फौजी एरिया में बीता है और इनके दिल और दिमाग में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी फौज ही बसती है। दिन जब भी 24/7 365 डेज जब भी बामन दादा की हमें ज़रूरत पड़ती है ये 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं और हम लोगों की सहायता करते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बामन दादा से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कह करके हमारे लोगों को, इससे पहले मैं बांदेकर साहब से आग्रह करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के बामन दादा का स्वागत करें और जोरदार तालियां प्लीज, तालियां प्लीज। बहुत ही भव्य स्वागत करते हुए एक सर्विसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक सर्विसमैन के सभी मंच पे उपस्थित अध्यक्ष बांदेकर जी, मेरे वार्ड में, और मेरे को उसने ही चुना के लाया है, तो मैं पहला आपका आभारी हूँ, क्योंकि आज हर साल एक सर्विसमैन का एनुअल फंक्शन अपने बदलापुर शहर में होता है, और बांदेकर साहब मेरे को हर साल आमंत्रित करते हैं। हर साल मैं आपको शुभकामना देने के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक सर्विसमैन थे। उसने अमरनाथ में काम किया, नेवल डॉक में काम किया, खड़की में काम किया, येऊर में काम किया है। अभी वो ये भूमि में नहीं है, 2 साल हुए, लेकिन जो हमारी ब्लड है, वो ब्लड ये देश के लिए हम लोग के जमीन से कम आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब ये उल्लासनगर कैंप में मिलिट्री कैंप आया तो 100 एकड़ जमीन हम लोग के फैमिली की गई। तभी उसमें सब हमारा जो गांव था, कम से कम 25-30 जन को वो लोग ने डिफेंस में लिया था। उसमें मेरे पिताजी थे, कम से कम मेरे ख्याल 48 ईयर्स उसने सर्विस की। तभी 60 साल का मेरे ख्याल से रिटायरमेंट था। केंद्र शासन के जिधर जिधर आप लोग सर्विस करते हैं, इसीलिए कुछ भी काम हो आप लोग का एनुअल फंक्शन में चुकाता नहीं, क्योंकि आज भी हमारे कास्ट का बहुत बड़ा, कम से कम 20-25 हज़ार लोग कार्मेल ग्राउंड में उधर मौजूद है। उसका आयोजन मैं किया है अग्रि महोत्सव का। कल के लिए कौन है ना रे? हाँ, दर्शन रावल, संजू राठौर, दर्शन रावल के लिए मेरे ख्याल से एक सर्विसन के सब बेटे, तो जो तरुण है उनके गले का ताईत है, तो आने वाला है। तो आपको सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि अपना बदलापुर शहर है। ये बदलापुर शहर में आप लोग रिटायर होके कोई बॉम्बे में क्वार्टर्स में रहते रहेंगे इधर उधर होके, लेकिन हम लोग, मेरे पिताजी भी एक सर्विसमैन थे, लेकिन हम लोग इधर के स्थानिक है। लेकिन आप आपका गांव में नहीं जाके हमारे बदलापुर शहर में घर लेके रह रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अभिमान है, क्योंकि इस शहर का मैं प्रेसिडेंट रह के चुका हूँ। जो सेवा करने की वो मैं करता हूँ। हमेशा हमारे बांदेकर साहब जब भी महालक्ष्मी तालाब के उधर फंक्शन रखते हैं, उनको जो 15 अगस्त का जरूर रहता है, तभी तभी हर साल मैं उधर हेल्प करता हूँ, क्योंकि ये बदलापुर शहर डेवलपमेंट के लिए आगे जाना चाहिए। और आप सब तज्ञ लोग हैं, बहुत से, कोई क्लार्क से इंजीनियर तक आप लोग ने ये इधर सर्विस किया रहेगा। ये बदलापुर शहर डेवलपमेंट के लिए, आगे जाने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। पार्टी कोई भी हो, लेकिन जिस गांव में, जिस घर में अपना, कैसा अपन अपने घर में रहते, तो मेरा घर अच्छा, सुंदर, स्वच्छ रहना चाहिए। इसीलिए बदलापुर शहर ही अच्छा डेवलप होना चाहिए, अच्छा स्वच्छ रहना चाहिए। इसके लिए आप लोग ने अभी तो 5 साल के लिए हमारी बॉडी चुन के आई है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। उसमें मेरा पक्ष, जो मैं पक्ष में काम कर रहा हूँ, उसका सबसे ज़्यादा नगर सेवक चुन के आया है। हमारा प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो भी हम लोग की उधर टाई है। इसीलिए ये शहर वासियों को अच्छा सुविधा देना, ये हमारा काम है। मेरा छोटा भाई भी एमएलए है, 5 जिले से मैं उसको चुन के लाया है, क्योंकि हमारा खुद का 6 स्कूल है, जो पिताजी ने हमारा वारसा दिया है। मेरा इंग्लिश मीडियम है, मराठी मीडियम है, आदिवासी बच्चे को ले कम से कम 6,500 बच्चे लोग आप लोग की दुआ से, एक सामान्य फैमिली से बड़ा हुआ। एक श्रीमान जो आपके डिफेंस में मेरे पिताजी काम करे, उनको मालूम था, आपको मालूम है 20 साल पहले आप लोग को कितना पगार था।
लेकिन हम लोग को अच्छा पढ़ाई नहीं किया। कोई मेरे माँ पिताजी सोचता भी नहीं था कि वामन म्हात्रे का बच्चा 18,000 स्क्वायर फुट के बंगले में रहेगा, क्योंकि हम लोग किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। पिताजी काम से आके बाद में खेती करते थे, चावल पकाने का 2, 4, 8 दिन छुट्टी करते थे। लेकिन आप लोग की दुआ से हमारी म्हात्रे फैमिली बहुत सुखी है। इसीलिए जो एक्समैन है उनका भी परिवार, ये हमारे बदलापुर शहर में आप लोग घर लिए हैं, सबको सुखी रहना चाहिए। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। जभी कोई भी कुछ भी बोलो, लेकिन हम लोग वामन म्हात्रे क्या है वो खाली मुझे मालूम है, क्योंकि मैं 12th में था उस दिन से बिजनेस में है। अंकल बड़ेगर साहब को मालूम है कि उनके विभाग से मैं नगर सेवक करके चुन के आया। मैं नहीं था तभी इनको पीने के लिए पानी भी नहीं था, अभी 2-2 टाइम पानी आता है, अच्छे रास्ते, अच्छे गार्डन है, अच्छी जिम्स है। जो आपके आशीर्वाद से हम लोग को जो पावर दी है उसका इस्तेमाल ये बदलापुर के जनते के लिए कर रहा है। आप लोग भी गर्व होना चाहिए कि आप लोग के बच्चे वामन म्हात्रे सर के होने चाहिए। मैं जो भी पैसा कुछ भी कमाया रहेगा, मैं कोई बिल्डर है, मेरा टर्नओवर कितना है मेरे को मालूम, मैं बताया तो आप बोलेंगे क्या हंसेंगे, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव मेरे बारे में पढ़ा। ये बदलापुर से जितने भी पॉलिटिक्स है वो मेरे साथ कुछ भी बिजनेस में नहीं है। इतना वाइट में कम से कम 50-60 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, उसमें 8, 10, 12 करोड़ रुपया मैं हर साल कमाता हूँ। उसमें से मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बीबी को मैं उसमें कुछ नहीं देता। जो भी है समाज सेवा के लिए खर्चा कर रहा है। 4 स्कूल चालू किया है, उसमें कोरोना के टाइम आपको बताना नहीं था, लेकिन आपको समझना चाहिए कम से कम 70 लाख रुपया फीस मैं माफ किया है, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस बदलापुर शहर में सामान्य लोग रहते हैं, उनकी फीस भरने की ताकत नहीं थी। मैं 3 महीना कम से कम रोज 3000 दोपहर को, 3000 शाम को कोरोना टाइम में खाना खिलाता था। 10 रुपये भी मैं किसी से लिया नहीं। जुपिटर हॉस्पिटल से 26,000 लोगों को, अपना जो रमेशवाड़ी का साईं बाबा मंदिर है उधर वैक्सीन देने का काम किया, उसका भी 250 रुपया मैं लिया। 500 रुपया खाली जो आते थे उनसे लेता था, 750 रुपया वैक्सीन के लेते थे। इतनी शक्ति आप लोगों के सबके दुआ से मेरे को मिली है। अरे यही दुआ हमारे साथ, मैं भी एक डिफेंस में काम करने वाले का बच्चा हूँ, जब तक ये भूमि में तब तक आप लोग के साथ रहूंगा, इतना ही वचन आपको देता हूँ। और जो आप लोग के बच्चे हैं, देखो मेरे घर में मेरा छोटा भाई एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट से 5 जिले से चुन के आया है। रत्नागिरी, पनवेल, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ठाणा और पालघर, जिधर जिधर जो भी फैकल्टी में एडमिशन चाहिए। ठीक है, सबका परिस्थिति एक सरी का नहीं है। कभी किसी को भी, एक सरमेशन का लड़का है, उसको एजुकेशन के लिए कुछ भी चाहिए, कभी भी वामन म्हात्रे को आप याद करो, उसका पूरा, हम लोग मेरे पास कम से कम 70 बच्चे, उसका नाखून से केस तक पूरा खर्चा मैं उठाया। ऐसे कोई बच्चे अपने इसमें रहेंगे, उसका पूरा एजुकेशन का खर्चा वामन म्हात्रे फाउंडेशन करेंगी। इतना ही अभिवचन आप सभी को देता हूँ और हर साल मुझे याद से बुलाता हूँ। इसके लिए बांदेकर साहब, पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं माता रानी को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सब एक्स सर्विसमैन, उनके वाइफ्स, उनको दीर्घ आयुष्य और निरोगी आयुष्य लाभ हो, और उनके जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए शुभेच्छा देता हूँ। और इधर मेरे 2 शब्दों का पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जो बैनर
सजा हुआ है जिस पे लिखा है यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन। दिस हैज बीन प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से बदलापुर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर माननीय श्री प्रवीण बाबूराव गाडवाले साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल मैनेजर माननीय श्री अभय कुमार भारतीय जी का भी पूरे सदन की ओर से तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना चाहता हूं। अलबत्ता ये हमारे परिवार के हैं। मैं यूँ कहूँ कि ये यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के परिवार के भी हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के परिवार के भी हैं। काफ़ी जिम्मेवार व्यक्ति हैं और ऐसे होनहार हमारे मित्र, हमारे एसोसिएशन के कर्मठ भाई बंधु, हमारे मेंबर्स हैं जिनके बदौलत बैंक ऑफ बड़ौदा इतनी अच्छी सौगात हमें देती है, जिसके बदौलत हम इतना बढ़िया प्रोग्राम कर पाते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉयज, माफ करेगा एम्प्लॉयज नहीं, ऑफिसरगण, अनिल बाबू और बहुत सारे लोग, गणमान्य लोग जो बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, उन सब का भी यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं डिजिटल मैनेजर अभय बाबू और प्रवीण बाबू से यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आर्थिक सहायता की वजह से हमारा एसोसिएशन फल फूल रहा है। बस एक ही कमी रह गई है कि अगली बार आप लोग ऐसा कुछ करना जिसमें हम लोग कूपन फ्री करके लोगों को इनवाइट कर सकें। यही मनोकामना है हमारी। तालियां कम पड़ रही हैं। अरे तालियां बजेगी तब ये साहबान लोग जाके बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट से पैरवी करने वाले हैं। आप लोग चाहते हैं या नहीं? हाँ, ये देखिए इस पे बहुत जोरदार रहा है। थैंक यू। और एनर्जी और उत्साह को बनाए रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, थोड़ी धीमी गति से चलते हैं और सफ़र का थोड़ा मज़ा उठाते हैं। अब पेश है आपके लिए एक ऐसा एहसास जो आप सबने कभी ना कभी ज़रूर अनुभव किया होगा या करेंगे, जब दिल बिना शब्द बोले बात करता है। क्यों? ये गीत है खामोशी का, ये गीत है नजर के झुकने का, और वो मुस्कान जो सीधा दिल तक पहुंच जाता है। आज इस गीत पर मंच पर आने वाली है एक ऐसी कलाकारा जो हर भाव को बहुत ही नरमी और गहराई के साथ पेश करती है। जब ये नृत्य शुरू होगा तो शोर अपने आप कम हो जाएगा और सिर्फ एक परफॉर्मेंस चलेगी, दिल की दास्तान। तो जोड़ियों के साथ स्वागत किया जाए बेहद खूबसूरत प्रस्तुति का। खामोशी की बोलती तस्वीर, खामोशी की बोलती तस्वीर, नरमी में छुपा हर गीत। खामोशी की बोलती तस्वीर, नरमी में छुपा हर गीत। एहसासों को नृत्य में पिरोए मानवी लेगी हर दिल जीत। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार मानवी शर्मा के लिए। लाइट, कैमरा, म्यूजिक।
ताली एक बार फिर से मानवी शर्मा के लिए प्लीज। मानवी जाइए मत बेटा, रुक जी। जाइए। जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि हम सिर्फ एक नृत्य देख रहे हैं। मनवा लागे हर सुर के साथ मानवी आपका अभिनय दिल छू गया। शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे बताने के लिए। क्यों? इनकी ग्रेसफुल मूवमेंट, इनकी प्यारी मुस्कान और भावपूर्ण प्रदर्शन सब कुछ इतना साफ और सुंदर था कि मन ठहर सा गया था, रुक सा गया था। ये सिर्फ एक डांस नहीं था, ये एक एहसास था जो धीरे धीरे दिल में उतर आया। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां मानवी शर्मा के लिए। क्यों नहीं बज रही है तालियां? अनिल बाबू बजाए। देखिए जनाब महतरमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार करें। चंद लाइनें पेश है आपके लिए। खुशियों पर मौज की रवानगी रहेगी। वाह वाह, मैडम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इरशाद फरमाइएगा। सबने स्टार्टर खा लिया या नहीं? चाय कॉफी पी लिए? अन्नपूर्णा माता से कहूंगा कि चाय कॉफी का दूसरा राउंड चालू किया जाए। तो लीजिए, आपके लिए, आपके खिदमत में पेश है एक छोटी सी शायरी। इरशाद। खुशियों पर मौज की रवानगी रहेगी। वाह वाह, खुशियों पर मौज की रवानगी रहेगी। वाह वाह, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। खुशियों पर मौज की रवानगी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। वाह 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 वाह। आप समझ रहे हैं? परफॉर्मेंस के साथ थोड़ी थोड़ी हमें भी जरूरत पड़ती है तालियों की, तो प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए मेरे लिए, मेरे पिताजी के लिए। बहुत खूब। कहाँ से लाते हैं आप इतना सारा? बाप हो तुम्हारा। नेक्स्ट। आ मंच पर आप तो नृत्य सिर्फ कदम नो खेल न थी, आ तो एक जबरदस्त प्रेम छे, एक शक्ति छे, एक जुनून छे। જ્યાં ધરતી આને સમુદ્રની ધૂન એક સાથ જોડે છે। આજ આ મંચ પર સ્વાગત છે આવો નૃત્ય ડાન્સનો, જ્યાં હર સ્ટેપમાં મસ્તી, હર ઠાપમાં उत्सव छे। तैयार हो जाइए। आने क्या बोल गए तो मुझे समझ में नहीं आया आयुष बाबू। अरे आ गुजराती छे। गुजराती छे, ओहो, थोड़ा हिंट तो दे दिया करो। इसका मतलब जो अगला परफॉर्मेंस आने वाला है वो गुजराती गाने पे डांस है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितना संगम है हर तरह का गाने और डांस का। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात की ओर। और अब जो आने वाला है वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, ये वो उत्सव है, ये उल्लास है, ये है भारतीय संस्कृति का जीता जागता जश्न। जब ढोल की आवाज गूंजती है तो दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है। ढोलीडा की ठाप, खलासी का जोश, दोनों मिलकर बनाता है एक ऐसा रंग जो देख के आप सब रह जाएंगे दंग। ये प्रदर्शन है रंगों का, ये प्रदर्शन है परंपरा का, ये प्रदर्शन है ना रुकने वाली ऊर्जा का। तो अपनी तालियों का ढोल बना लीजिए, अपनी आवाजों को मंच तक पहुंचाइए और बुलाइए आस्था को। Let us welcome one and only आस्था। लाइट। एक सेकेंड। उठती धुन्नी रास्ता, जुनून आने जोशनी लहर धरती थी। उठती धुन्नी रास्ता, हर ठाप में भारत की शक्ति। स्वागत है आस्था। वाह 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 वाह। So again, lights, camera, music. અરે કિનારા તો સ્થિર ને સલામત હોય, પણ માણસ એના માટે નથી સર્જાણો। અરે ખારવો ખલાસી તો ઈ કહેવાય કે જે ફણીધર નાગ જેવા દરિયાની સામે ઉતરે અને ઉતરવું પડે, કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની પગલી ને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ડગલી ને તોફાનો તળાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારો ખલાસી, એવો હાડો પ્રવાસી, એવો ખારો ખલાસી,
बहुत खूब, बहुत खूब। जोरदार तालियां प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आस्था के लिए। रुक जाओ आस्था प्लीज बीच में आ जाओ। वो था एक पूरा उत्सव जो मंच पर जी उठा। जिस लय में आस्था ने डांस किया, पूरा हॉल उस लय में सांस ले रहा था। हर स्टेप में दिखा गुजरात का गरबा, हर ठाप में सुनाई दिया भारतीय लोक कला का नाद। ये प्रदर्शन शब्द नहीं मांगता, क्योंकि जो ऊर्जा हमने महसूस की वो सीधा दिल तक पहुंची। तो प्लीज एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर आस्था। घोरपड़े मैडम पधार चुकी हैं। जोरदार तालियां प्लीज। और इनके साथ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए नवनिर्वाचित नगर सेवक, माजी नगराध्यक्ष, भाजपा गठ नेते व प्रवक्ता, हम सबके लाडले माननीय श्री राजेंद्र घोरपड़े उर्फ राजन दादा, जो हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और साथ साथ हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक माननीय श्री तेली साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए। और तालियां प्लीज। नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष और इतने सारे नगर सेवक, तालियां जोरदार बननी चाहिए। और हमारे बीच प्रवीण दादा, प्रवीण चौधरी साहब भी पधार चुके हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। हम सबका योगदान तो है ही जिताने में, प्रवीण भाई का भी ज्यादा योगदान है, तो प्रवीण भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और नवनिर्वाचित नगर सेवक बंटी साहब हैं, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। कितना अच्छा लग रहा है आज यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का ये प्रांगण, जहां पे नवनिर्वाचित 4 नगर सेवक और हमारी नगराध्यक्ष सौभाग्यवती रुचिता घोरपड़े मैडम बैठी हुई है और अपने सर पे जीत का सेहरा बांध करके बैठे हुए हैं। बड़ा भव्य दृश्य लग रहा है। इसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। बहुत दिनों से माजी नगराध्यक्ष कह करके हमारे जुबान थक गए थे। आज हमें नगराध्यक्ष कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो चलिए, आज नहीं, अब से कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र म्युनिसिपल का इलेक्शन हुआ और इतने सारे नवनिर्वाचित नगर सेवक नगराध्यक्ष हमारे बीच उपलब्ध हैं। ये यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का प्रोग्राम महाराष्ट्र की धरती पे हो रहा है और इन लोगों के स्वागत में एक विशेष पेशकश हम करने जा रहे हैं, जो होगा महाराष्ट्र के गाने पे बेहतरीन डांस। आयुष, आई विल आस्क यू टू टेक द लीड नाउ। जी बिल्कुल, में आने वाली है वो शीशे और चमक का नहीं, मिट्टी और जुनून का रंग है। ये है वो नृत्य जो जमीन से जुड़ता है, जिसमें हर ठाप से धरती बोलती है, हर कदम, हर स्टेप परंपरा से सांस लेता है। नटरंगा उभा सिर्फ एक गीत नहीं, ये है मराठी लोक कला की शान, जिसमें वीरता की गाथा, गर्व और अटूट शक्ति है। जब ये नृत्य शुरू होता है तो सिर्फ पैर नहीं चलते, नसों में खून भी दौड़ने लगता है। आज हमारे सामने आ रही है एक ऐसी अद्भुत कलाकारा जो अपने अभिनय और नृत्य कला से इस भाव को बहुत ही खूबसूरत रूप से प्रकट करेंगी। इस लोक कला को जीती हैं, महसूस करती हैं। तो हो जाइए तैयार और अपने आजू बाजू वालों को भी कर दीजिए तैयार, क्योंकि अब मंच पर स्वागत करेंगे हम हमारी पसंदीदा कलाकारा का, हमारे पिछले साल की बेस्ट डांसर अवार्ड की विजेता, मिट्टी की सुगंध
जुनून की कहानी, हर टाप में बसी है शौर्य की ध्वनि। इनकी तीव्रता है इनकी पहचान, सब बुलाते हैं इनको संगिनी। लाइट, कैमरा, म्यूजिक। स्त्री रूप बुलवी नटरंग नटरंग नटरंग। बेहतरीन संगिनी अब उतना कम है। सच में मेरे को शब्दों की कमी पड़ गई है। इनका डांस इतना अद्भुत था कि मेरे से लेके आप तक सब तक इनकी एनर्जी पहुंच गई, और जो बात ये अपने मुंह अपने डांस से व्यक्त करना चाहती थी वो हमारे दिलों तक आ पहुंची है कि नहीं? तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर संगिनी। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम पड़ रही है। इतना एनर्जेटिक मराठी गाने पे डांस, सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि बालिका नॉर्थ इंडियन होने के बावजूद मराठी गाने के ऊपर इतना बेहतरीन डांस कर पा रही है, इसके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। मेरे ख्याल से सर आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हर स्टेप्स और हर चीज़ बहुत बखूबी निभाई है। ऐसा लगा जैसे जमीन भी आपके साथ नाच रही हो। अगेन वंडरफुल परफॉर्मेंस, थैंक यू।